एक ही दुनिया जिसे मैं जानती हूँ वो अंधेरे में डूब गया, वैसे ही जैसे मेरा प्यार। पर सिल्वेस्टर की मौत बहुत पहले हुई। मैंने बहुत कोशिश की उसे साथ रखने की, पर उसे बचा नहीं पाई। अब जाने का वक्त हो गया है। मान लेना चाहिए मुझे और जाना चाहिए मुझे प्रकाश की तरफ। नकली प्रकाश, शापित प्रकाश, सतह पे। दुनिया को बचाना मेरा पागलपन था और अंत में जब मैं थक गई तो सुन्न ठंड में पानी को फैलाने की कोशिश करने जैसा था सब। अच्छा है अब डूब जाना ही। जॉन अपने मुंह से पानी फेंकती है और सब डूबने लगता है। डूबेगा सब। इतने प्रकाश की आदत नहीं है मुझे रोशनी से नफरत है। यही सब कुछ के लिए दोषी है। मुझे लगता था कि सिल्वेस्टर प्रकाश में चला गया है। कितना बेवकूफ़ थी मैं। मेरा प्यार यहाँ नहीं है और ये कोई अच्छी जगह भी नहीं। बैटमैन हू लव्स ने बताया था कि इस जगह को एमनेस्टी बे कहते हैं। एमनेस्टी, एक मौका फिर से शुरू करने का, एक मौका इसे धोकर फिर से शुरू करने का। मेरी दुनिया कभी अच्छी जगह नहीं थी। यह क्रूर और भ्रष्ट थी। मेरी सारी ज़िंदगी मैंने इसे सही करने के लिए लड़ी। पागल मिटाज ने जब सिल्वेस्टर को मार दिया उसके बाद भी मुझे लगा कि मैं ये कर सकती हूँ, पर यह सिर्फ मेरा पागलपन था और मेरे लिए समय की बर्बादी, क्योंकि मेरी दुनिया कभी सही नहीं हो सकती। मुझे अब पता चला कि मेरी दुनिया एक बर्बाद दुनिया थी जो शापित थी डूबने के लिए ही, प्रकाश के कारण। जो प्रकाश यहाँ का था। कोई आश्चर्य नहीं कि मैंने अपने सभी बलिदानों के बावजूद इसे बचा ना सकी। प्रकाश में ही अच्छी चीज़ें पूरी होती हैं, वहाँ जीवन खिलता है और इसकी कीमत मेरे जैसे शापित दुनिया को चुकाना पड़ता है। हम मरते हैं ताकि ये जी सकें, हमें कष्ट होता है ताकि ये पनप सकें, पर अब नहीं। इसे जो कहना है कहो, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, पर अब ये होकर रहेगा, चाहे कुछ भी हो जाए। कहो कि संतुलन बन रहा है। ये जगह, ये प्रकाश, ये एमनेस्टी बे, ये दुनिया, ये मेरा है। मेरा नाम है ब्रेसी वेन और मैं ये लेकर रहूँगी, सूद समेत। हाँ, थोड़ी बहुत तकलीफ़ें तो आएंगी ही। तभी पीछे से आवाज़ आती है, मुझे पता नहीं कि तुम क्या हो, पर अब तुम्हारा तमाशा खत्म, मीरा। वहीं एक्वामैन और मीरा आते हैं। इसी की तो प्रतीक्षा थी। मीरा, मैं तुम्हारे साथ हूँ आर्थर, चलो मज़ा चखाते हैं इसे। ये कहानी एक ऐसे डार्क मल्टीवर्स की है जो नहीं होनी चाहिए थी। बैटमैन द ड्रॉन की कहानी। एक्वामैन ड्रॉन पर हमला करते हुए। ऐसा क्यों किया? मैं जानती हूँ कि ये कौन है या कौन हो सकता है। एक्वामैन है। यहाँ जेंडर रोल्स जो है वो उल्टा है, पर ये उतना फुर्तीला नहीं और वो एक्वामैन के हमले से बचती है। क्या? तभी ड्रॉन उसे मारती है और वह दूर फेंका जाता है, और काफ़ी कमज़ोर भी। तभी मीरा आर्थर चिल्लाते हुए उस पर हमला करती है, और ये जिसके पास एक्वाकाइनेसिस है ये तो व्यर्थ है। मीरा, ये पानी मेरा कहना नहीं मान रहा। ड्रॉन उस पर हमला करते हुए, मेरा पानी मेरा नियम। वो फिर से हमला करने आया, इस बार पूरे ज़ोर से आया है। कोई बात नहीं, मैंने इससे पहले भी काफ़ी एटलांटियंस को मार दिया है जब से वो पहली बार मेरी दुनिया में आए। 18 महीने बाद जब मैं सभी पागल मिटाज को ढूंढ ढूंढ के मार दिया और सिल्वेस्टर का बदला लिया, मुझे लगा कि मैंने अपनी दुनिया को सुरक्षित कर लिया है, पर नहीं। यहाँ वो फिर थे अपनी रानी एक्वामैन के साथ, किसी गहरे समुद्र से आए इतने दिनों के बाद। उनका कहना था कि वो शांति के लिए आए हैं, पर मुझे अच्छे से पता था कुछ और पागल मिटाज जो सबके लिए खतरा है। मुझे पूरा पता था। मुझे किसी पर भरोसा नहीं है, लेकिन मुझे अपने आप पर भरोसा है। जैसे मुझे पता था कि मासूमों की रक्षा करनी है, मुझे किसी एटलांटियंस पर भरोसा नहीं था, रत्ती भर भी नहीं। हाँ, इनका शांति प्रस्तावना हिंसा में ढह गया। एक्वामैन और ड्रॉन लड़ाई करते हुए। मैं हमेशा सही होती हूँ। ये एटलांटियंस काफ़ी शातिर हैं, किसी के भरोसे के काबिल नहीं, इसलिए मैं इन्हें शातिर होने का मतलब बता दिया। और तभी ड्रॉन एक्वामैन के पेट में त्रिशूल घुसा देती है। मुझे लगा था कि उन्हें सबक मिल गया होगा, पर नहीं। उनके चाहने वालों ने गोथम को डुबा दिया। ये युद्ध की कीमत थी। कई कुर्बानी देनी पड़ी, काफ़ी कुछ बदल गया। मैंने खुद को बदल लिया, खुद से खुद को ऑपरेशन किया उनके जैसे बनने के लिए, ताकि मैं पानी में रह सकूं, उनके घर में घुसकर उन्हें मार सकूं। मैंने अलग अलग किस्म के डीएनए का खुद पे प्रयोग किया ताकि मेरी चोट जल्दी से सही हो जाए, मैं पानी को काबू कर सकूं। और मैंने अपने साथ लड़ने के लिए एक सेना भी तैयार की जिसे मैंने मृत्यु जल का नाम दिया। मैंने ये सब किया क्योंकि मुझे जीतना था
और अच्छी बात यह है कि हम जीते भी। जीतने वाले के लिए कीमत थी एक नई तरीके से जीने की, एक डूबी हुई दुनिया में। इसलिए मैंने अंधेरे में चमकने के लिए एक दीपक जलाया, आशा और जीत का संकेत देने वाला प्रकाश। दुनिया में एकमात्र प्रकाश बचा है। फिर एक रात संकेत अंधेरा हो गया। मैं उसे सही करने गई और वो मेरा इंतज़ार कर रहा था, वही जो हमेशा हंसता है। तुम्हें किसी पे भरोसा नहीं है ना ब्राइस? इसी वजह से इस दुनिया की लगी पड़ी है। वो सही है, मुझे किसी पे भरोसा नहीं, पर मुझे इस पर यकीन है। कुछ तो था उसकी बातों में, अपनापन जैसा। पर ये तुम्हारी गलती नहीं है कि नहीं? ये सब तो प्रकाश की वजह से है। वहाँ दिख रहा है। उसने फिर मुझे दिखाया। उसने दिखाया भ्रष्ट दुनिया, डार्क मल्टीवर्स की वैसी दुनिया जिसे भुगतना पड़ता है ताकि प्रकाश दुनिया रह सके। वो दुनिया और उनके लोग जो भुगत रहे हैं ताकि वो सब अच्छे से रहें। और उसने मेरे जैसे औरों को भी दिखाया, एक आदमी जिसने ये सब झेला था, और वो फिर हंसने लगा। तुम्हें वो प्रकाश दिख रहा है ना जो हमारे लिए मजाक है? ये एक ऐसी मल्टीवर्स है जहाँ सब सही है। इसकी वजह से ही यहाँ कभी कुछ सही नहीं होगा। वो दुनिया उतनी ही खूबसूरत है जितने तुम सपने में भी नहीं सोच सकते। तुम इसके बिल्कुल डरावने हो। उसने कहा, डूबने के बारे में सोचो, ये सब कुछ है। पीड़ित मत बनो जो डूब जाता है, सक्रिय बनो, ऊपर उठो, प्रकाश को पुनः प्राप्त करो, और ऐसा बनो जो डुबा दे। और इसलिए मैं यहाँ हूँ। मीरा, आर्थर क्या है वो? उसे कैसे रोका जाए? मीरा, बचो। ड्रॉन्ड, मेरा पानी, मेरा नियम। मेरी सेना को प्रकाश में लाना होगा मेरे साथ लड़ने के लिए। तभी वो अपना मुंह खोलती है और उसमें से मृत्यु जल आता है, और उसमें मीरा और आर्थर दोनों फंस जाते हैं। मीरा, हे भगवान, ये तो मृत्यु जल है। आर्थर, मृत्यु जल की सेना। मीरा, पीछे हट जाओ, जाओ यहाँ से। जस्टिस लीग को इसके बारे में बताओ, उन्हें यहाँ लेकर आओ। जॉन, मीरा को गर्दन से उठाए हुए, तुम कहीं नहीं जा रही। मीरा! समुद्र बदल देता है लोगों को, तुम इसका कुछ नहीं कर सकते। मीरा बदलने लगती है। मृत्यु जल में मिलकर अलग ही बन जाते हैं। इसकी वजह से तो मेरी सेना बनी, समुद्र शक्ति से। लहरों की वफादारी को बदलकर उसी में डुबा देना, ये तो मेरे शत्रु को भी मेरे लिए करने को मजबूर कर देता है। मीरा बदल जाती है और अब वो आर्थर पर हमला करती है। मीरा! वो तकलीफ में है, मैं समझ सकती हूँ ये अपने को खोना क्या होता है। तुमने क्या किया इसके साथ? तुमने क्या किया? वो वैसे भी कुछ सेकंड्स में मर ही जाएगा, तो ज़्यादा तकलीफ नहीं होगी इसे। कितना भाग्यशाली है। काश मैं भी सिल्वेस्टर के मरने के कुछ देर में मर जाती तो इतनी तकलीफ। तभी वहाँ डॉक्टर फेट का लाइट जलता है। जॉन, ये क्या है? कोई जादू, कोई निशान? हाँ, पर मैं समझ नहीं पा रही। कोई और भी है जिसने एक्वामैन को वहाँ से बचा लिया। उसकी मौत जो मेरे हाथों लिखी थी। कहाँ गए होंगे आखिर? खैर छोड़ो, वो जिंदा है, और जहाँ भी होगा उसे ये दर्द में जीना होगा तब तक मैं उसे दोबारा ढूंढ नहीं लेती। और एमनेस्टी वे यही है। मैं अपना संकेत प्रकाशित करती हूँ इसी के लिए, ताकि दुनिया को पता चले कि मैं इसे डुबाने वाली हूँ। पूरी की पूरी दुनिया इसका भरोसा रखे।